एसएससी एमटीएस के जीके में आप कैसे फुल मार्क्स ला सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाके आप एसएससी एमटीएस में सिलेक्शन ले सकते हैं, क्योंकि जीके मेन रोल प्ले करता है। अगर बात करें यहाँ पे एसएससी एमटीएस की, तो एसएससी एमटीएस में जो आपको टॉपिक कवर करना पड़ता है जीके में, वो है आपका स्टैटिक जीके, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ठीक है, और आपका करंट अफेयर। तो ये सब टॉपिक जो आपका जनरल साइंस है, ये सब टॉपिक आप कैसे कवर करेंगे, हर एक टॉपिक को कहां से आपको कौन सा बुक से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, पूरी वीडियो में आपको बताएंगे, और कैसे आप 2 महीने में एसएससी एमटीएस में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हो। ठीक है, अगर आप एसएससी के एस्पिरेंट हो, एमटीएस जीडी किसी के भी एस्पिरेंट हो, खास करके ये एमटीएस के लिए वीडियो बनाया है, एसएससी एमटीएस के जीके के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसएससी एमटीएस के बारे में। तो एसएससी एमटीएस में टोटल आपके 25 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, जीके के। ठीक है, जीके के 25 क्वेश्चन गुना 3 करेंगे तो 75 मार्क्स। तो 75 मार्क्स में से कम एटलीस्ट आप 66 मार्क्स कैसे ला सकते हो। 66 मार्क्स लाना मतलब आपको यहाँ पर 22 क्वेश्चन सही करने होंगे। ठीक है, अब बुक तो आपको बाद में बताएंगे, सबसे पहले आप सिलेबस जान लीजिए कि सिलेबस क्या क्या आपको करना होगा। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर स्टैटिक जीके, तो स्टैटिक जीके में आपको क्या क्या पढ़ना होगा। ठीक है, तो स्टैटिक जीके में अगर हम बात करें, तो स्टैटिक जीके में जैसा कि मैंने नोट्स तैयार किया है, ठीक है, अपने हिसाब से आपको यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय संसाधनों के बारे में पढ़ना होगा। ठीक है, अगर बात करें तो यूनेस्को के साइट्स के बारे में पढ़ना होगा, नेशनल पार्क के बारे में पढ़ना होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर बात करें टाइगर रिजर्व, ठीक है, जनगणना 2011, डांस के बारे में, फेस्टिवल ऑफ मतलब किसी भी स्टेट का क्या फेमस फेस्टिवल होता है, नेशनल गेम, ठीक है, इवेंट्स, डेज के बारे में, इंपॉर्टेंट डेज जो होते हैं। ठीक है, साथ ही साथ आपका जो जीएसटी इंक्लूड हुआ है, आपको जीएसटी के बारे में पढ़ना होगा। ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है, ठीक है, पंचायती राज के बारे में, फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो कि टोटल 17 है, उसमें से कोई भी पूछा जा सकता है। ठीक है, आपका करेंसी के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। ये था आपका स्टैटिक जीके। पॉलिटी में बात करें तो पॉलिटी में आपको मौलिक अधिकार, ठीक है, फिर जाके मौलिक कर्तव्य और संविधान के स्तोत्र और इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, रिट्स पढ़ने होंगे, जैसे मैंडेमस, ये सब रिट्स पढ़ने होंगे। ठीक है, आपको यहाँ पर पीएम और सीएम से रिलेटेड जो आर्टिकल्स होते हैं वे आपको पढ़ने होंगे। तो सभी नहीं पढ़ने, कुछ कुछ टॉपिक्स पढ़ने हैं, जो कि नेक्स्ट वीडियो में मैं ये भी लेके आऊंगा कि एग्जैक्टली क्या पढ़ना है। ठीक है, अभी मैं आपको ऊपर ऊपर टॉपिक बता रहा हूँ, जो कि आप लूसेंट के बुक से जाके पढ़ सकते हो, या जनरल अवेयरनेस के किरण पब्लिकेशन के बुक से पढ़ सकते हो। अगर हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में आपको सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, वैदिक एज, जैन और बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, महाजनपद काल, ठीक है, दिल्ली सल्तनत के बारे में, मुगल काल के बारे में, ठीक है, आपका मैसूर के बारे में, मैसूर जो वार हुआ था, सिख धर्म के बारे में। ठीक है, फिर जो भी गवर्नर थे, जो भी वायसरॉय जो इंडिया में आए थे, उन लोगों ने क्या काम किया था उसके बारे में आपको पढ़ाई करने होंगे। ठीक है, साथ ही साथ जो भी आंदोलन गांधी जी द्वारा किए गए थे उनके बारे में तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, फिर आपका साल मान के चलिए कि करीब 1947, ठीक है, आपका यहाँ पर 1920 से लेके 1947 तक जो भी ईयर वाइज क्या क्या हुआ है आपको वहां पर पढ़ना है। फेमस फाइट, कौन कौन से फेमस युद्ध थे जो हुए थे, आपको उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, कांग्रेस से रिलेटेड अगर कुछ मिलता है आपको तो उसके बारे में आपको पढ़ना है, कुछ फेमस चीज। ठीक है, इससे आजकल क्वेश्चन कम कर दिए गए। ठीक है, खास करके तो अब मोदी गवर्नमेंट के द्वारा जो नए नए योजना आ रहे हैं वे बताए जा रहे हैं। ठीक है, फिर अशोक के शिलालेख को आपको पढ़ना है। ठीक है, और विदेशी यात्री जो जो भारत में आए थे, उन लोगों ने आया और यहाँ पे क्या किया उसके बारे में आपको पढ़ना है, जैसे मोरक्को, ठीक है, वन सेंग जो भी आए थे, तो उन लोगों ने यहाँ पर आया, क्या क्या किया उसके बारे में पढ़ना है। साइंस से जो क्वेश्चन आते हैं, मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन साइंस से आते हैं, जैसे कि विटामिन से, ठीक है, कोशिका से, आपके खोज आविष्कार से, जलवायु परिवर्तन से, विज्ञान की शाखा, एसिड, जैसे कि किसी भी खाना में कौन सा एसिड होता है। ठीक है, फेमस क्रॉप्स इन इंडिया, फसल, कौन सा फेमस क्रॉप किस जगह का है, साथ ही साथ वो किस सीजन में होता है। ठीक है, रोग के कारक, रोग और प्रभावित अंग, मतलब कौन से रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है, जैसे मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है। ठीक है, फिर जाके केमिकल फॉर्मूला। ज्योग्राफी में आपको रिवर्स करने हैं। ठीक है, सॉइल्स के बारे में करना है, इंडिया के कौन से सॉइल्स है, वे फर्टाइल है कि नहीं है, कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, पर्वत शिखर के बारे में करना है, वायुमंडल के बारे में और रॉक्स के बारे में। ठीक है, इकोनॉमिक्स में बात करें तो आपको जीडीपी के बारे में बात करना है, अभी जो नया बजट आया उससे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, अर्थव्यवस्था के बारे में। और बात करें तो करंट अफेयर से 7 क्वेश्चन आते हैं, बाकी 18 क्वेश्चन आपके स्टैटिक जीके से आते हैं। करंट अफेयर से 7 क्वेश्चन, 25 में से 7 क्वेश्चन करंट अफेयर से, बाकी 18 क्वेश्चन आपके स्टैटिक जीके से आते हैं। तो आपको यहाँ पर जीके में कुल अगर बात करें बुक्स के बारे में, पूरा लूसेंट आपको रट जाना है। ठीक है, इन 2 महीने में आपको लूसेंट कैसे करना है, सबसे पहले आपको पीछे से शुरू करना है। आपको पॉलिटी एक छोटा सेक्शन है, कम समय में कंप्लीट होगा, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये सबको पहले कंप्लीट करना है, मिसलेनियस सेक्शन। उसके बाद आपको हिस्ट्री है, हिस्ट्री में हाथ लगाना है, हिस्ट्री में लास्ट में हाथ लगाना है। ठीक है, हिस्ट्री एक बड़ा बड़ा टॉपिक है। ठीक है, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर शॉर्ट में करना चाहते हैं तो जनरल अवेयरनेस का एक बुक आता है किरण पब्लिकेशन का, ठीक है,
एसएससी किरण पब्लिकेशन जनरल अवेयरनेस का बुक, इतना मोटा वाला बुक आता है, इसमें प्रीवियस ईयर पूरा क्वेश्चन पेपर दिया रहता है पिछला 10-15 साल का, वो आप लेके 2 महीना में कंप्लीट कर सकते हो और एमटीएस का जो जीके का सेक्शन है उसमें अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ एसएससी एमटीएस, तो एसएससी एमटीएस जितने भी बच्चे इस बार देने वाले हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, आपको ज्यादा से ज्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलने वाला है एसएससी एमटीएस को लेके या किसी भी गवर्नमेंट जॉब को लेके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।